लोगों ने बताया जी 2 बंदे पैदल हज ते जा रहे हैं ते उत्थे चले ने पत्तो की चू। मैं क्या तोनू किवें पता लगा साहिवाल वाले नू? तो कहते हैं कि उन्होंने पीछे बैग पहने हुए थे, उनके ऊपर लिखा हुआ था पैदल हज के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि उनको विजिट के सिवा कोई फायदा नहीं, वो नेकी कर रहे हैं और पीछे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम पैदल हज करके जा रहे हैं, वो कोई अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं। अब इस तरह की बात करें तो सूफी बोलते हैं, जो बुजुर्ग सूफी होते हैं, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है जी, तुसी ताक सवाब ही नहीं मिलना। मैं नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखावे की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। इसका मतलब ये है कि इबादत भी वो कबूल है जो उसकी रजा के लिए की जाए, दिखावा भी जायज है। ज़ाहिरी बात है, जो बातें दिखा के की जाती है वो तो छुपा के नहीं ना कर सकते। अब अगर मैं आपको कोई मसला समझा रहा हूं तो ये एक इबादत है, नेकी है, और मैं कहूं कि ये जी मैं छुप के समझाऊं तो आप कैसे समझोगे? कुछ नेकियां होती है ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर की जाती है, मगर उसमें भी फर्क होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक मुजाहिद को अल्लाह की बारगाह में लेके आया जाएगा। अल्लाह ताला उसे पूछेगा कि मुजाहिद तूने किस लिए जिहाद किया? वो कहेगा या रब्बल आलमीन, तेरे दीन की बुलंदी के लिए। अल्लाह फरमाएगा कि हरगिज नहीं, तू इसलिए लड़ता रहा कि लोग कहें बड़ा दलेर सी। तेरी नीयत जो थी दुनिया पर पूरी कर दी हमने, लोगों ने क्या भी दिया कि बड़ा दलेर और बहादुर था। आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे वहां फेंक दे जहां कूड़ा फेंका जाता है। एक साहिब इल्म को, आलिम को बुलाया जाएगा, तू बड़े वाज करता था, किस लिए करता था? आलिम कहेगा या अल्लाह, तेरे दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, तेरी तौहीद के लिए, तेरे नाम की बुलंदी के लिए। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाएगा कि तू तो इसलिए करता था कि लोग कहे वाह कितना आलम सी। लोगों ने क्या दिया? जो तेरी नीयत थी वो तुझे दुनिया में मिल गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए, हुक्म होगा मुंह के बाली से भी फेंक दो। इसी तरह एक जो है वो सदका खैरात करने वाला होगा तो रियाकारी की इबादत ये आगे नहीं पहुंचती। अल्लाह ताला ने फरमाया सनक्तुबु मा कद्दमू, हम वो लिखेंगे जो इन्होंने आगे भेजा, वो आसारहुम, और जो पीछे पीछे छोड़ा। आगे भेजा हुआ अमल वो होता है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, और पीछे छोड़ा हुआ अमल ये होता है कि जिससे अल्लाह की मखलूक फायदा पहुंचाती रहे, और या फिर नेक औलाद हो जो नेकियां करती रहे, दुआ करती रहे, इस्तिगफार करती रहे। ये वो अमाल है जो उसने पीछे छोड़े। अब हुजूर फरमाते हैं कि जो बुरा बंदा होता है, आगे उसने भेजा कुछ नहीं, उसे नजर आ रहा है कि आगे मेरे लिए फरिश्तों ने गुर्स तैयार किए हुए, पीछे उसने छोड़ा कुछ नहीं, कि कोई दुआ करने वाला नहीं, या कहता था कि दुआ का फायदा ही कोई नहीं होता। रब्बे जुल जलाल जल्ला मजदुल करीम के हबीब फरमाते हैं वो घर वालों को जब देखेगा कि ये कफन काट रहे हैं, ये मुझे चारपाई पे लिटा के कफन देने लगे हैं, ये नहलाने लगे हैं, उसे पता चल जाएगा कि ये तो मुझे कब्र में लेके जाने लगे। हुजूर फरमाते हैं वो अपने घर वालों को पुकार के कहेगा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? अब वो पुकार रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि वो मुर्दा है, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो बेजान है। मेरे नबी फरमा रहे हैं कि वो पुकार रहा है। और जो नेक आदमी होगा, जिसने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी होगी, जिसने अपनी तरफ देखा होगा, दूसरों की तरफ नहीं देखा होगा, जिसने अपने अमाल को अच्छा करने की कोशिश की होगी, दूसरों की तरफ नहीं देखा होगा। कुछ बंदे होते हैं या अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़दा पिया तो सारे सुते पे ने, तो अल्लाह फरमाता है कि तू पढ़ रहा है तो सारे सोए हुए हैं, तो तू सबकी शिकायत क्यों लगा रहा है? ये एक बड़ी मशहूर बात है। तो इस तरह नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता होगा, अल्लाह की रजा के लिए सदका खैरात करता होगा, सुलह करवाता होगा, किसी बेआसरे का आसरा बनता होगा, किसी बेसहारा को सहारा देता होगा, किसी अल्लाह ताला के बंदे को भूखे को खाना खिलाता होगा। जब उसे मौत आएगी तो हुजूर फरमाते हैं कि वो भी घर वालों से बात करेगा, इसलिए
کہ قبر کی طرف سے اس سے آوازیں آ رہی ہوگی، بندہ مومن ساری زندگی زمین کے اوپر تو نے اللہ کے لیے گزاری، میں تیرے لیے ماں کی گود سے زیادہ راحت کا سبب بنوں گی۔ نماز پکار رہی ہوتی ہے کہ تو نے سجدے کے نور سے اپنی پیشانی کو منور کیا، قبر میں تیرے لیے روشنی بنوں گی۔ روزہ پکار رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے میری حفاظت کرتا رہا، قبر میں تیری سفارش کروں گا۔ قرآن پکار رہا ہوتا ہے کہ تو میری تلاوت کرتا تھا، میں رب سے تیرا عذاب میں تخفیف کروا دوں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے حضور کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا کی زندگی گزاری ہوگی۔ اسے قبر میں یہ یقین ہوگا کہ جس محبوب کے لیے میں اپنا آرام ترک کرتا رہا، جس محبوب کے لیے دنیا کے دکھ سکھ سہتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا لیکن دین پہ عمل کرتا رہا، آج اس محبوب سے ملاقات کا دن ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، میرے گھر والوں مجھے جلدی آگے لے کے جاؤ، مجھے جلدی آگے لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنتا وہ بھی ہے، بات وہ بھی کرتا ہے، دیکھ وہ بھی رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی حقہ باندھ لے، حضور فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے، گھر والے تیاری کر رہے ہیں، گھر والوں کو کہتا ہے جلدی مجھے آگے لے کے جاؤ، جلدی آگے لے کے جاؤ۔ بابا حاجی غازی محمد صدیق صاحب زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کے واسطے رہے، حضور کی ثنا خوانی کرتے رہے۔ جب بھی پاک پتن شریف جاتے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار پہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ان کی نسبت اور رابطہ مضبوط تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جن کا رابطہ مضبوط نہیں ہے ان کے لیے کیا ہوگا، اور جن کا مضبوط ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کو یہ تو کہا ہی نہیں کہ اے میرے بندے تو بڑی عبادت کردہ سے سیدھا جنت میں چلا جا، بلکہ قرآن کھولے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی، رب تیرے اوپر راضی۔ اب کیا کرنا ہے؟ سیدھا جنت میں چلا جا؟ فرمایا نہیں، فادخلی فی عبادی، جنت میں جانے سے پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔